हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2021 एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से टीयर 1 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, है ना। और थोड़ा सा अगर इस टॉपिक पे अगर ध्यान दे दिया जाए तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपका 100% है कि सही होगा और 2 मार्क्स आपको आ जाएंगे इंग्लिश में। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए एग्ज़ाम हुए हैं 2018 से 2020 के बीच में, उसके रिलेटेड 30 एमसीक्यू यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले का ये प्रैक्टिस सेशन है। तो ये जो टोटल 30 क्वेश्चंस है, इसमें आपका कितना करेक्ट होता है ये आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस पूरे वीडियो को देख लेगा, ये निश्चित है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में सिर्फ 5 सेकंड के अंदर में वो सॉल्व कर देगा। ऐसा यहाँ पर मेथड आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। सिंपल टॉपिक है ना, ज़्यादा हार्ड टॉपिक है नहीं। इसमें क्या है कि एक्टिव को हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछेगा, अधिकतर क्वेश्चन यही होता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको पैसिव वॉइस दे देगा और बोलेगा कि एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो इसमें जो भी खेल है वो आपका टेंस का खेल है, ठीक है। टेंस का खेल है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। अगर सिंपल पास्ट टेंस है उसके लिए अलग लगेंगे, सिंपल फ्यूचर है तो अलग लगेगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो बस यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस क्वेश्चन को। चलिए, तो आप जो है 2 तरीके से इस वीडियो को देख सकते हैं। या तो आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक कर तब आपको सॉल्व करना है। या तो आप 2-3 सेकंड का आपको टाइम देंगे, 5 सेकंड का, उसमें ही आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस और आपका एक हो गया नरेशन, इन दोनों टॉपिक को आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, तभी जाकर आप 5 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपको जब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट्स नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। आपको जब भी दिया हुआ हो एक्टिव पैसिव या नरेशन, उसमें आपको पहचानना है टेंस को और वर्ब को आपको पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ क्या है, इज लगा हुआ है। बस आपको इस पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कि कौन सा टेंस है और वर्ब क्या है। यहाँ इज है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में इज दिया हो तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बीइंग लगेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में आपका क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। अब जब बीइंग लगेगा तो आप खोजेंगे कि बीइंग कहाँ लगा है। तो आप पहला ऑप्शन देखिए, द स्टूडेंट्स वेयर, वेयर तो होगा नहीं, ये आपका कंटिन्यूअस में है, ये आपका दिया हुआ है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पर हैव बीन दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ वेयर है, ये एलिमिनेट हो गया। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, द स्टूडेंट्स आर बीइंग, है ना। इज किस में चला गया, आर में चला गया, यहाँ बीइंग लग गया। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्या होने वाला है आंसर, द सन रेज बर्न माई फेस। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर टेंस को पहचानना है। यहाँ देखिए बर्न्ड है, यानी कि ये पास्ट में दिया हुआ है। पास्ट में भी कैसा है, ये है सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट है। तो इसके लिए आपका पैसिव में क्या आने वाला है, पैसिव में आएगा आपका या तो वाज नहीं तो वेयर, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इज है तो ये नहीं होगा, यहाँ इज बीइंग है ये नहीं होगा, हैज़ बीन दिया हुआ है नहीं होगा। आंसर क्या होगा, यहाँ वाज होगा। माई फेस वाज बर्न बाय द सन रे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, है ना। जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में वो सब्जेक्ट हो जाता है, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी हम क्या करते हैं,
मेन वर्ब जो होता है उसको हम V3 में बदल देते हैं, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल्स में बदल देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्लोज ऑल द विंडोज। इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखिए, क्लोज ऑल द विंडोज, यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? यहां होगा लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड होगा यहां पर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है? ऑर्डर दे रहा है आपको कि खिड़की बंद करो, ठीक है, क्लोज ऑल द विंडो। आंसर क्या होगा? लेट ऑल द विंडो बी क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहां भी आपको वही करना है, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, समवन स्टोल हिज ट्रैवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन यूरोप। तो यहां पर आप पहचानिए क्या होने वाला है। यहां देखिए, यहां पे स्टोल दिया हुआ है, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में क्या आएगा? वाज, नहीं तो वेयर आएगा। सबसे पहले हम एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हैड बीन दिया हुआ है, हैड बीन की ज़रूरत नहीं है तो एलिमिनेट। यहाँ पर आर लगा है, आर को हम एलिमिनेट कर देंगे, है ना। वाज नहीं तो वेयर आएगा। अब यहाँ पे वाज है और यहाँ पर वेयर है। आंसर क्या होगा अब हम देखेंगे। हिज ट्रैवलर्स चेक वाज और वेयर, यहाँ स्टोल दिया हुआ है और यहाँ पर स्टोलन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि वर्ब को हम V3 में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर वेयर है और यहाँ स्टोलन होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द पोस्टमैन हैड डिलेड द लेटर। बस आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो है यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हैड है। तो हैड है तो पैसिव में क्या आएगा? हैड के साथ आपका क्या लगेगा? बीन लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ वाज है, ये नहीं होगा आंसर, है ना। यहाँ पे हैड बीन है, हैड बीन है, यहाँ सिर्फ हैड है, ये भी एलिमिनेट। अब इन दोनों में हम देख लेंगे कि आंसर आपका क्या होने वाला है। तो हम अच्छे से देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है? द लेटर। पैसिव में ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट, तो द लेटर के साथ स्टार्ट होगा। द लेटर हैड बीन डिलेड बाय द पोस्टमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 6। हेल्प द नीडी पीपल। हेल्प द नीडी पीपल का क्या होने वाला है राइट आंसर? सोचिए और इसका आंसर बताइए। यहां पर देखिए, ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं। बीइंग लगा है, बीइंग की जरूरत है नहीं क्योंकि यहां कोई कंटिन्यूअस है नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट। लेट आपका लगेगा, ठीक है, ये सब आपका एक्सेप्शनल केस होता है। तो लेट द नीडी पीपल बी हेल्प जो है ये होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आर बीन यहाँ पे आएगा नहीं और आर यहाँ आएगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन। तो क्या होगा? द आर्टिस्ट प्लेड द वायलिन का क्या होगा? अब यहाँ आप देखिए, सेंटेंस पढ़ने के साथ ही आपको पता चल गया कि ये आपका क्या है? सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आपका क्या आएगा? वाज नहीं तो वेयर आएगा। तो आप अच्छे से देख रहे हैं, यहाँ पर हैड बीन है, ये नहीं होगा। विल बी है, नहीं होगा। बीइंग लगा है तो नहीं होगा। यहाँ पे होगा वाज। द वायलिन वाज प्लेड बाय द आर्टिस्ट, ये रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग का क्या रहने वाला है आंसर? अब आपने सबसे पहले क्या करा? इसको, इस सेंटेंस को पढ़ा। सेंटेंस को पढ़ने के साथ आपको पता चल गया कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे कीप्स लगा है ना। तो यानी कि इज नहीं तो आर आएगा। अब देखिए, हैज बीन तो होगा नहीं, एलिमिनेट। यहाँ पे बिंग लगा है, ये भी एलिमिनेट। वाज है तो एलिमिनेट। यहाँ पे इज आपका लगा है, यानी कि यहाँ आपका क्या है? ऑब्जेक्ट द वर्क, यानी कि ये सब्जेक्ट होगा। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, ये रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसको पढ़ के ही सेंटेंस को समझ में आ गया कि ये सेंटेंस आपका पैसिव में दिया हुआ है, पैसिव में है। अब आपको इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो बीइंग है तो यानी कि एक्टिव में आपका बीइंग तो होगा नहीं। अब देखिए, हैज आपका यहाँ पे हैज नहीं होगा। वाज बीइंग है, यानी कि कहीं ना कहीं एक्टिव में आपका वाज नहीं तो वेयर रहा होगा।
ठीक है, तब ना पैसिव में इसको बीइंग लगाए हम। हैज होगा नहीं, हैड आपका होगा नहीं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, यहाँ पे वाज और वेयर है ही नहीं इसमें, यानी ये एलिमिनेट। यानी कि एक्टिव में क्या रहेगा, द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ, तब इसका पैसिव में वाज है तो पैसिव में जाके बीइंग लगेगा, यानी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थियोरी। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आपका मॉडल वर्ब होगा, ठीक है, मॉडल वर्ब में कौन कौन सा आएगा, जैसे कि कैन, मे, मस्ट, उसके बाद शैल, फिर आपका विल, शुड, वुड, ठीक है, कुड, माइट, ये जब भी आपका मॉडल वर्ब रहे तो मॉडल वर्ब में जो है आपका कैसा रहेगा स्ट्रक्चर, तो मॉडल वर्ब के साथ आपका बी लगेगा, फिर आपका भी3 होगा, यानी कि बी का इस्तेमाल हम करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मॉडल वर्ब कुड है तो कुड के साथ आप बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या रहेगा, बी आप खोजेंगे कहाँ है, देखिए हिज थ्योरी इज बीइंग तो होगा नहीं, हिज थियोरी वॉज अंडरस्टूड बाई अ चाइल्ड, यहाँ वाज नहीं होगा, हिज थियोरी कुड बी आ गया, यानी कि ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर कैन बी है तो कैन बी नहीं होगा, कुड लगेगा यहाँ पर, तो हिज थियोरी कुड बी अंडरस्टूड बाई अ चाइल्ड, ये रहेगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। यहां पर क्या होगा राइट आंसर, तो पहले सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ के समझ में आ गया ये पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे बीट है, तो बीट है यानी कि यहाँ पर आपका पैसिव में क्या जाएगा, पैसिव में जाएगा वाज नहीं तो वेयर। अब देखिए यहाँ पर वेयर तो है लेकिन यहाँ पे बीइंग लगाया, यानी कि ये नहीं होगा। हैड बीन है, हैड का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। हैज़ बीन है, हैज़ बीन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। वेयर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वेयर बीटेन बाय द पुलिस लास्ट नाइट बिफोर, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्ड रावण। चलिए, तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, अब एक चीज आपको और ध्यान देना है कि जब भी आपका एक्टिव में हु रहे, पैसिव में आपका शुरुआत होगा बाई हुम के साथ। तो यहां देखिए बाई हुम, और क्योंकि यहां किल्ड है तो क्योंकि यहां वाज लगेगा, हु बाई हुम वाज रावण किल्ड, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इंटरोगेटिव है इसलिए वाज पहले आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखिए बाई होम सही तो है लेकिन यहाँ रावण को पहले रखा है, वाज को बाद में रखा है, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसिलेशन, क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर डिड है और तो समझ में आ गया कि ये आपका वाज नहीं तो वेयर वाला केस है, तो विल तो आपका होगा नहीं, इज आपका होगा नहीं। अब यहाँ पर दो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, ए और डी। अब इन दोनों में क्या होगा, अब इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको ये पता चल गया कि ये कंटिन्यूअस तो नहीं है, इसीलिए बिंग भी यहाँ पे नहीं लगेगा, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर लेइंग न्यू टेलीफोन केबल्स इन आवर कॉलोनी, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर इस सेंटेंस को पढ़ के हम देख लिए कि यहाँ पे आर है यानी कंटिन्यूअस है, और आप अच्छे से जानते हैं एक कंटिन्यूअस रहेगा तो बिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, और बिंग का इस्तेमाल कहाँ है, यहाँ है, और यही रहेगा आपका करेक्ट आंसर। बिंग का इस्तेमाल यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर वेयर लगा है, और यहाँ पर आर है तो वेयर तो जाएगा नहीं, इसीलिए आर बिंग ही करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप इन सब क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज, यहां पर राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को पढ़े, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवी, पढ़ के समझ में आ गया कि ये आपका स्पेंट है यानी कि पास्ट में है, यानी कि वाज और वेयर का केस है, तो यहाँ पर वाज है। यहाँ पर हैड बीन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर इज है ये नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शंस में से क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए बिंग लगाया है, कंटिन्यूअस में है नहीं है, यानी कि ये भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा,
ठीक है, मज़ा आ रहा है, सही हो रहा है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रीचिंग द स्टेशन दे हायर्ड एन ऑटो। यहाँ पे क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर? फॉर रीचिंग द स्टेशन, अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में फॉर रीचिंग द स्टेशन सब में कॉमन है, यानी कि हम इन सब पे तो ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि सब कॉमन है। अब इधर में ही कुछ चेंजेस होगा। अब देखिए यहाँ पर वाज बीइंग लगाया है, यानी कि दे हायर्ड एन ऑटो में कहीं भी कंटिन्यूअस आपको नहीं दिख रहा है, यानी वाज बीइंग तो होगा नहीं। हैड बीन का इस्तेमाल हम कर नहीं सकते हैं, इज का भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हायर्ड है, यानी कि ये आपका पास्ट में है। वाज का ही इस्तेमाल होगा, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका एन ऑटो था, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट बनेगा एन ऑटो वाज हायर्ड बाय देम होगा, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। ही थ्रू है, यानी कि यहाँ पे आपका पास्ट है, वाज वेयर का केस है, इज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, यहाँ पे इज का इस्तेमाल नहीं होगा। अब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कि ही थ्रू द बॉल, यानी ऑब्जेक्ट हमारा द बॉल है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे द बॉल आएगा। द बॉल वॉज थ्रोन टूवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर, ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज लॉक द डोर। एक चीज और आपको ध्यान देना है, क्या पहले तो आप इसका आंसर दीजिए कि क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में प्लीज का इस्तेमाल हो तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्लीज एज इट इज पैसिव में नहीं हम लिखते हैं, इसके जगह पे हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है ना, यू आर रिक्वेस्टेड, यानी कि प्लीज लॉक द डोर का क्या होगा आंसर? यू आर रिक्वेस्टेड टू लॉक द डोर, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज यहाँ पे है एज इट इज हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, यू आर बीइंग ऑर्डर्ड, ऑर्डर तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड होगा, क्योंकि आप प्लीज का इस्तेमाल कब करते हैं कि प्लीज ये काम कर दो ना, एक तरह से आप रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, इसीलिए यू आर रिक्वेस्टेड हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल कंप्लीट द पेंटिंग इन अ वीक्स टाइम। अब देखिए बहुत सिंपल है, विल है यहाँ पर, तो विल के साथ हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। इससे पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉडल वर्ब रहेगा तो उसमें हम बी का इस्तेमाल करते हैं, तो विल के साथ आपका बी लगेगा। देखिए सिर्फ इसी में दिया हुआ है, यही होगा आपका आंसर। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा, इसमें आपने विल को पकड़ा, आप समझ गए कि विल के साथ बी लगेगा, बस एक ही दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी कि यही होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने नेक्स्ट दिया हुआ है, दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप एट 11 o'clock। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, देखते ही आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप एट 11 o'clock। अब यहां देखिए राइट आंसर क्या होगा। अब इन दोनों ऑप्शंस को देखिए आप, दोनों सेम है और यही दोनों आंसर होगा। मस्ट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हैव बीन यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, यहाँ पर वेयर वेयर दिया हुआ है, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, दे आर गोइंग टू ओपन द शॉप्स एट 11 o'clock, द शॉप्स वेयर ओपन एट 11 o'clock। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली। प्लीज डू योर वर्क प्रॉपरली का क्या होगा? यहाँ पर देखिए प्लीज़ का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि रिक्वेस्टेड होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, और ये आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कितना इजी तरीके से आप बना रहे हैं इसको। हु रोट द रामायण। अब देखिए हु रोट द रामायण, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हु का इस्तेमाल अगर एक्टिव में हो तो पैसिव में क्या होगा? बाई हुम होगा। बाई हुम आपका यहाँ दिया हुआ है, बाई हुम आपका यहाँ दिया हुआ है। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या होने वाला है। बाई हुम वॉज द रामायण रिटेन, ये होगा राइट आंसर। यहाँ पे डैट का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, बाई हुम वॉज डैट हु, तो पढ़ने से ये पता चल रहा है कि गलत सेंटेंस है, तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटेन, ये रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इमरान हैज फाउंड 2 गुड जॉब इन द एडवर्टीजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ आपने पढ़ा कि यहाँ हैज़ लिखा है। अब
हैज़ है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, आर का इस्तेमाल तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए हैज़ है लेकिन यहाँ पर बीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी ये भी नहीं होगा। यहाँ हैड है, हैड तो होगा भी नहीं। सिर्फ आंसर क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यही रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नेबर्स विंडो। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सेंटेंस पढ़ें, वर्ब पहचाने। यहाँ देखिए ब्रोक दिया हुआ है, ब्रोक यानी कि पास्ट में है, यानी कि वाच नहीं तो वेयर का केस है। यहाँ इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा। अब आप देखिए आंसर होगा क्या, द नेबर्स विंडो वाज, यहाँ देखिए ब्रोक है, यहाँ पे ब्रोकन है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पैसिव में तो V3 ही होता है, यानी कि ब्रोकन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर बाय आ गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव में सेंटेंस है, यानी कि अब आपको एक्टिव में ढूंढना है, पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो आई एम पेड वीकली बाय माई ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर पेड है, यानी कि एक्टिव में कहीं ना कहीं पे रहा होगा, तो यहाँ देखिए पे होगा यहाँ पर राइट आंसर। विल का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि विल यहाँ कहीं है ही नहीं, वुड का भी इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ 2 ऑप्शन है, माई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पेड है, यहाँ पर पेज है, तो यहाँ पर पेड पे ही होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट में सेंटेंस है, तो यहाँ पर पे रहने वाला है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। दे फाउंड हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए फाउंड है, हर गिल्टी ऑफ थेफ्ट है, यानी कि ये आपका पास्ट में है, वाज वेयर का केस है, तो इज नहीं होगा, हैड नहीं होगा, है ना। यहाँ होगा क्या, सी वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशरमैन काउट अ लार्ज फिश। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ काउट है, यानी कि यहाँ पे वाज और वेयर का केस है, शुड नहीं होगा, हैड बिन नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिए हम। ए लार्ज लार्ज फिश फिश वाज वाज, यहाँ कैचिंग है, यहाँ काउट है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि V3 होगा, कैच काउट काउट, ये आपका कैचिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका काउट बाय द फिशरमैन, ये होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिटेक्टिव फाउंड द लॉस्ट नेकलेस। फिर यहाँ पर हम पढ़ के समझ गए कि यहाँ पर फाउंड है, यानी कि वाज और वेयर आएगा, शुड नहीं होगा, हैड बिन नहीं होगा, यहाँ पर वाज है, ये आपका आने वाला है। ठीक है, फाउंडेड नहीं होगा, यह होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब थोड़ा फास्ट में, अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर। अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर का क्या होगा, यहाँ पर फ्लाईओवर से आपको दूर रहने की बात की जा रही है, यानी कि शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, ये रहने वाला आपका करेक्ट आंसर। कैन नहीं होगा, ठीक है, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइड, अवॉइड नहीं होगा, अवॉइडेड होगा, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है, हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड। तो हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड का हम क्या होगा, हैज योर मैसेज डिस्पैच्ड, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। हैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यू के लिए हम हैव का इस्तेमाल किए। तो ये टोटल 30 क्वेश्चंस थे आपके साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में इतना तो आ ही गया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, और इस वीडियो को आप अच्छे से अगर देख लिए होंगे तो ये निश्चित है कि अब आपका एक्टिव और पैसिव में गलत भी नहीं होगा, और आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ को देखकर आपको सिर्फ टेंस पहचानना है और वर्ब को देखना है, और उसी के अनुसार ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर को निकालना है। तो कैसा लगा ये सेशन, ठीक है, पसंद आया या नहीं आया। फिर हम लोग एक और इंग्लिश का टॉपिक है नरेशन, उस पर भी रिगार्डिंग हम लोग वीडियो देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।